Good morning, student of fourth class. Now we are going to discuss about the portion of test yourself. Choose the correct alternatives for each questions and write order alphabet in the box. Okay, page number 86. Open the page number 86 and then you have to solve choose the correct option portion. So student first देखो Narendra spent 25 rupees in a day for bus fare. How much did he spend in 1 month? So student क्या करना चाहिए 1 month इज इक्वल टू 30 डेज तो एक दिन में इतना तो 30 डेज में कितना स्पेंड होगा तो ये करने के लिए आपको क्या करना चाहिए 30 और 25 को मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा 750 रुपीज़. सो स्टूडेंट सी ऑप्शन इज राइट सो राइट है सी. ओके एंड देन Somali earns this rupees in a day from a shop. अर्न किया कितना सोमिल ने अर्न किया 275 रुपीज़ इन ए डे एक दिन में. तो शॉप से हाउ मच डज ही अर्न इन 1 वीक 1 वीक में कितना अर्न करेगा तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स आपको इसी से 1 वीक मतलब 7 डेज होता है तो 1 डेज में इतना तो 7 डेज में कितना 7 इंटू 1 हो जाएगा. तो 7 इंटू दिस 1 डेज का जितना कमाया जाता है अर्न किया जाता है तो 7 इंटू दिस रुपीज़ तो 7 इंटू दिस रुपीज़ करो दूसरी जगह पर कर लो. इस पेज में क्या था 275 और 7 से मल्टीप्लाई करो 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3 7 7 जा 49 और 3 52 का 2 कैरी 5 7 2 जा 14 और 5 19 होता है. तो स्टूडेंट 1925 कौन सी ऑप्शन 1925 है ये फर्स्ट वाला ऑप्शन तो ए ऑप्शन इज राइट. सो राइट हेयर द अल्फ़ाबेट ए. अंडरस्टैंड्स ए लिख दिया ऑप्शन ए इज राइट सो दैट्स वाई आई राइट हेयर इन द बॉक्स ए. अंडरस्टैंड्स. And then question number 3. In question number 3, if a cost of 1 kg of newspaper is 6 rupees, then cost of 35 kg of newspaper. 1 kg न्यूज़पेपर का कॉस्ट 6 रुपीज़ तो 35 kg का कॉस्ट क्या होगा 35 इंटू 6 तो लिखना 35 इंटू 35 6 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 35 को 6 से मल्टीप्लाई करके 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 और 6 3 जा 18 और 3 21 तो स्टूडेंट 210 रुपीज़ हो जाएगा. तो 210 कौन सी ऑप्शन में है सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन एंड पुट द सी इन द बॉक्स एज आंसर. ओके स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड. देखो 1 kg का कॉस्ट आपको दिया हुआ है तो 35 का kg का कॉस्ट क्या होगा ऑलवेज मल्टीप्लाई. 1 kg का कॉस्ट दिया हुआ है ज़्यादा kg का कॉस्ट क्या निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए ऑलवेज मल्टीप्लाई. एंड देन द वैल्यू ऑफ 200 रुपीज़ 150 रुपीज़ एंड 310 रुपीज़ मेक. तो वैल्यू ऑफ 200 रुपीज़ 200 रुपीज़ मतलब 200 रुपीज़ 200 रुपीज़ का नोट आपको मिलेगा तो क्या मिलता है 200 रुपीज़ मिलता है. और देन 150 रुपीज़ मतलब 50 रुपीज़ ही आएगा आपके पास. देन 310 रुपीज़ मतलब 30 रुपीज़ तो टोटल कितना होता है 0 + 0 + 0 0 5 + 3 8 और 2 कुछ नहीं है तो 280 रुपीज़. ऑप्शन डी इज राइट 280 रुपीज़. सो स्टूडेंट राइट हेयर डी इन द पुट द डी इन द बॉक्स. अंडरस्टैंड्स. एंड देन let's do homework. In the let's do homework portion I will discuss about this. Okay students, so first देखो make 1 rupees 1 in different ways as per instruction. okay तो देखो स्टूडेंट्स क्या करना है आपको 1 रुपीज़ बनाना है क्या क्या लेकर ये रुपीज़ लेकर ये रुपीज़ लेकर ये रुपये लेकर ओके सॉरी ये पाइस ये तीनों पाइस है पाइस लेकर आपको क्या बनाना है 1 रुपीज़. कॉइन टू यूज. ओके इधर आपको कॉइन का नंबर लिखना है. ओके जैसे फर्स्ट बॉक्स में क्या दिया हुआ आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स. समझ में नहीं आएगा तो एक बार देख लो. देखो आपको क्या करना है 1 रुपीज़ बनाना है तो ये 25 पाइस को लेकर आप
25 पाइस को कितने बार लोगे तो 1 रुपीज़ बनता है, तो आपको कितने बार लेना पड़ेगा, 4 टाइम्स। ओके, सो स्टूडेंट्स 4 टाइम्स आप अगर 25 पाइस को लोगे तो 1 रुपीज़ बनता है। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पाइस का नंबर ऑफ कॉइन्स 4, तो 1 रुपीज़ हो जाएगा। अंडरस्टैंड्स? आफ्टर दैट ओनली 10 पाइस कितने बार लेना पड़ेगा आपको, तो ओनली 10 पाइस को ही आप यूज़ कर सकते हो 1 रुपीज़ बनाने के लिए। तो 10 पाइस को आप 10 बार यूज़, 10 या 100 होता है, तो 100 पाइस हो जाएगा, मतलब 1 रुपीज़ हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पाइस होता है। सो स्टूडेंट्स 10 सा 100 पाइस 10 रुपीज़, तो 10 बार 10 पाइस को लोगे तो 100 पाइस हो जाता है। 100 पाइस मीन्स 1 रुपीज़ हो जाता है। सो स्टूडेंट 10 पाइस को आप 10 टाइम्स यूज़ करोगे तो क्या होता है, 1 रुपीज़ हो जाता है। तो इधर बोल दिया कि ओनली 10 पाइस आप यूज़ कर सकते हो, ओनली 10 पाइस, तो 10 पाइस हो गया। ओनली 10 पाइस को यूज़ कितने बार लेना है ये आपको काउंट करके इधर लिखना है, नंबर ऑफ द कॉइन्स, एंड देन बोथ 50 पाइस एंड 25 पाइस, 55 पाइस एंड 25 पाइस कितने बार लेना पड़ेगा आपको 1 रुपीज़ कंप्लीट करने के लिए, 1 रुपीज़ मेक करने के लिए। तो क्या करना चाहिए आपको, बोथ 50 पाइस एंड 25 पाइस। ओके, 50 पाइस कितने बार लेना पड़ेगा आपको, 1 बार, और 25 पाइस 2 बार लोगे तो 50 पाइस हो जाता है। तो 50 1 हो जाता है, मतलब 100 रुपीज़ पाइस हो जाता है। तो 25 पाइस को 2 बार यूज़ करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना आपको? अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए, 50 पाइस 25 पाइस ऐसे ड्रॉ करके आप खुद समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे भी आप कर सकते हो। जैसे देखो मैं थोड़ा नीचे बता देता हूँ। जैसे आपने एक बार 50 पाइस लिया और 2 बार 25 पाइस 25 पाइस लिया, टोटल कितना हुआ, 5 + 5 10 हो गया, 2 + 2 10 का कैरी 1 हो जाएगा, और 5 + 2 7 + 2 9 9 + 2 9 + 1 10 हो जाएगा। तो 100 पाइस हो गया। 100 पाइस मीन्स रुपीज़ 1 हो जाता है ना। तो 1 रुपीज़ को आपको कंप्लीट करना है ऐसी कॉइन्स लेकर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली 50 रुपीज़। तो 50 रुपीज़ को आप कितने बार यूज़ करोगे, तो 100 पाइस होता है। 50 पाइस को आप कितने बार यूज़ करोगे, देखो 50 + 50 क्या होता है, 100 हो जाता है स्टूडेंट। तो 100 पाइस कंप्लीट हो गया, तो 50 रुपीज़ कितने बार लिया, 2 टाइम्स लिया। तो 50 पाइस को आप 2 टाइम्स लिया, तो 2 लिख दो इधर। एंड देन और एक बाकी है, जैसे बोथ 25 एंड 10 रुपीज़, 25 एंड 10 रुपीज़ आपको अगर लेना है तो 25 एक बार लोगे तो नहीं चलता है, 2 बार लोगे तो 50 रुपीज़ हो जाता है, 50 पाइस हो जाता है। तो 25 को 2 बार ले लिया आपने, तो 2 बार ले लिया तो 50 पाइस हो गया। और 10 पाइस को कितने बार लेना पड़ेगा, तो 50 और 50 हो जाएगा। 5 बार लेना पड़ेगा, तो 50 50 100 मतलब 1 रुपीज़ हो जाएगा। तो 5 टाइम्स आपको 10 पाइस लेना पड़ेगा, तो कंप्लीट होगा 1 रुपीज़। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एंड देन वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। देखो स्टूडेंट्स, इधर आपको देखना चाहिए टू काउंट द टोटल अमाउंट। आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट काउंट करना है। जैसे ये वर्कबुक स्टार्टिंग करने से पहले ही ऐसी एक पोर्शन थी जिसमें आपको लिखा हुआ होगा, तो काउंट एंड टोटल अमाउंट काउंट करना है। 9 नोट्स ऑफ 50 का 9 नोट्स इकट्ठा करोगे तो कितना टोटल रुपीज़ होता है आपको पता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 5 सा 45 और एक 0 लगाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट रुपीज़ का सिंबल दे देना, 9 5 सा 45 और एक 0, 450 रुपीज़ हो गया। ओके, इस सब में आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, 4 नोट्स ऑफ 100, तो ये इजीली निकल जाएगा, 400 हो जाएगा। 4 1 जा 4 और 2 0, 400 हो गया। ये जो संख्या पहले क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 1 जा 4 लिख दिया, और 2 0 इसके बच्चे तो 2 0 लिख देना, तो ₹400 रुपीज़ हो गया। उसके बाद में ये टोटल निकालने के बाद में आपको क्या करना है, टोटल रुपीज़ का एडिशन करके इधर लिखना है स्टूडेंट्स। ये आपको खुद को करना है। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले ही हो चुका है, तो आपको खुद को करना है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखो ये 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। ओके, एंड देन 5 रुपीज़।
ओके, नेक्स्ट क्या करना है इसमें, ये टोटल अमाउंट करने के बाद में जो टोटल अमाउंट है इधर भी आपको क्या करना है, काउंट एंड टोटल अमाउंट निकालना है। तो काउंट करना है पहले, देखो ये जो डैश नीचे दिया हुआ है ये आपको क्या करना है, इधर 100 पहले ऐड करो। तो क्या होगा स्टूडेंट, 3 बार 100 है तो 300 हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, ₹300 एट फर्स्ट हेयर। ओके, आफ्टर दैट 50 रुपीज़ का नोट कितना है, 1 2 3 4 5 50 रुपीज़ का नोट मिलकर क्या होगा, 5 5 जा 25 रुपीज़, मतलब 250 रुपीज़ हो जाएगा। और 20 रुपीज़ का नोट कितना है, 1 2 3 4 5 6 20 जा रुपीज़ क्या होता है, 120 होता है। ओके, आफ्टर दैट 5 रुपीज़ का नोट कितना है, 1 2 3 4 4 5 सा क्या होता है, 20 हो जाता है। सो स्टूडेंट 20 रुपीज़। तो टोटल मिलकर क्या होगा, 300 प्लस 200 500 प्लस 500 प्लस 100 600 और 650 प्लस 20 70 670 प्लस 20 690 रुपीज़। सो स्टूडेंट 690 रुपीज़ टोटल अमाउंट हो गया, अंडरस्टैंड्स। तो हो गया टोटल अमाउंट 690। आफ्टर दैट थर्ड नंबर में क्या आया, थर्ड नंबर क्वेश्चन तक मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में 1 नोट ऑफ 2000 रुपीज़ क्या होता है, सेम टू सेम आपको ये जो 1 नंबर क्वेश्चन था सेम टू सेम आपको करना है। अभी करेंसीज जो है, अभी का करेंसी 2000 का है, तो 2000 का एक नोट को आपको मिलेगा तो 2000 ही मिलेगा ना, तो 2000 रुपीज़ आ गया। आफ्टर दैट 2 नोट ऑफ 500 तो 1000 हो जाएगा। 3 नोट ऑफ 200 600 हो जाएगा रुपीज़। एंड देन 4 नोट्स ऑफ 100 तो 400 हो जाएगा। एंड 6 नोट ऑफ 50 तो 300 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, टोटल अमाउंट आपको क्या निकलेगा, 0 0 3 प्लस 7 7 6 7 प्लस 6 क्या होता है, 13 का 3 कैरी 1 हो जाता है, 2 प्लस 1 3 होता है, प्लस कैरी 1 4 हो जाता है। तो 4300 रुपीज़ हो जाता है टोटल अमाउंट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है इसी क्वेश्चन का आंसर। तो टोटल ये इसमें मैंने बता दिया, लेकिन इसमें आपको खुद को करना है, ऐसे आपको टोटल काउंट करके अमाउंट निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज तक वीडियो यहाँ तक। नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द वर्कबुक। तब तक के लिए टेक केयर।